क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। लेकिन उसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? आप रेगुलर कॉल करके देखें। हाँ मैंने ट्राई किया, नंबर भी बंद है। पता नहीं वो बेचारी कितने दिन मुझे कॉल करती रही होगी। आने दो जुबैर को, पूछती हूँ उनसे। मेरी तो समझ भी नहीं आता कि अब मैं किस किस बात पर लड़ूं जुबैर से। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है। वो मेरे भाई भी और कज़न भी, लेकिन शायद अपनी खसलत से मजबूर है। सही कहा आपने। मुझे अंदाज़ा हो गया है, शायद उन्होंने सीखा ही नहीं सीधी बात करना। लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब मुझे उनके साथ नहीं रहना। लेकिन वो तो आपको तलाक नहीं देना चाहते हैं। उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? तलाक तो उसे अब देनी ही होगी। आप वाकई फैसला कर चुकी हैं? हाँ शोएब, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था। लगता है जुबैर भाई आ गए हैं। आने दो इन्हें। मैं एक बात सोच रहा था, हमने मानूर की शादी जल्द से जल्द तो करनी ही है ना। जाहिर है इतनी जल्दी फुरकान और उसकी बहन घर तो नहीं ले लेंगे। हाँ अभी क्या हो तो आगे भी नहीं ले सकते। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, और फुरकान से कहूंगा कि क्यों ना वो अपना फ्लैट बेच दे और बाकी पैसे हम अरेंज करके मानूर के लिए एक अच्छा सा घर ले लेंगे, ताकि शादी के बाद मानूर अपने घर में रह सके। क्या आप घर लेके देने का सोच रहे हैं? भाई मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ ना, हमने अपनी बेटी के लिए तो लेना है। लेकिन हमारी बेटी ने तो उनके साथ ही रहना है, और आप अब भी सुनिए ये तासुर दे रहे हैं कि हम उन्हें घर खरीद के देंगे। तुमने कई बार कहा कि सोसाइटी पर क्या तासुर जाएगा, इसीलिए मैंने इस बारे में सोचा। हमारा सब कुछ मानूर का ही तो है ना। और दुनिया इस बात का फायदा उठाती है, हो सकता है उनके रिश्ता करने की यही वजह हो। नहीं ऐसा भी नहीं है, लोगों का पता शादी के बाद तो चल ही जाता है ना। भाई थोड़ा अरसा इंतजार तो करें, कौन सा हम उन लोगों को पहले से जानते हैं? अभी दिन ही कितने हुए हैं उनको जानते हुए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बाप हूं ना, थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ बेटी के मामले में। पता है मुझे, मैं सब समझती हूँ आपको। तुमने मेरे फोन पे घुस के सोलिया का नंबर क्यों ब्लॉक किया जुबैर? ब्लॉक मैंने किया? हाँ जुबैर, तुमने नंबर ब्लॉक किया है। मैं खुद तो सोलिया का नंबर ब्लॉक करूंगी नहीं। अब ये मत कहना कि मुझसे ही हो गया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बहन से किस चीज का बदला ले रहे हो। मुझे क्या जरूरत है उससे बदला लेने, जबकि उससे मेरी इतनी मुखालफत की है। मुखालफत तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप तो हद से ज्यादा मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, और तुम्हारी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो मुझसे दूर रहे। क्यों जुबैर? इंसान जिससे प्यार करता है ना, उससे जुड़े हर रिश्ते की हिफाजत करता है। लेकिन तुम्हें इन सब बातों का क्या मतलब पता होगा? तुम तो अपनी औलाद की भी हिफाजत नहीं कर सके और मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो। मैंने बात कर ली है बिल्किस से, कल तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बच्चा है वो कल आ रहे हैं हैदराबाद से। सच कह रहे हो तुम? हाँ मैंने खुद बात की है, तुम चाहो तो खुद बात कर लो। क्या सुबह बच्चा मिल जाएगा हमें? अरे हाँ भाई, मैंने उन्हें कहा है कि तुम लोग कार करके आ जाओ, वरना मैं खुद आ जाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे।
ये क्या टाइम हुआ है? लेकिन अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है। जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपने बच्चे से मिल लूं, उसे गोद में उठा लूं। एक माँ का बेटा अगर घर देर से आए तो वो पूरी रात सोती नहीं है, और मैंने तो अपने बेटे को आज तक देखा तक नहीं है। कल मैं उसे पहली दफा देखूंगी, पहली दफा गोद में लूंगी। बस कुछ ही घंटों की बात है और फिर इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। आप सच कह रहे हैं ना? वो लोग सुबह आएंगे ना मेरे बच्चे को लेकर? अरे क्यों नहीं लाएंगे, उन्होंने हमारे बच्चे को रख के क्या कर रहे हैं। ज़रा एक बात बताओ, जब तुम्हें बच्चा मिल जाएगा तुम फिर मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मुझे नहीं लगता जुबैर कि आपको किसी की भी जरूरत है। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर किसी को किसी की जरूरत हो। कुछ लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, तुम्हारी तरह। अपने मकसद के लिए सबको इस्तेमाल करते हैं, और तुम भी उन्हीं में से हो। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत हमेशा रहेगी। लेकिन अपने बच्चे की क्यों नहीं रही? एक माँ का ना क़यामत तक यही सवाल रहेगा। मैंने सुना है कि बाप का प्यार फितरी नहीं होता है, माँ की तरह। लेकिन बाप का होना फितरत का बनाया हुआ कानून है। और आप तो उस रिश्ते का भी तकद्दुस नहीं रख सके। मुझे माफ़ कर दो ज़ारा। देखो, मैंने कुछ भी करके अपनी गलती सुधार दी है ना। प्लीज़ ज़ारा, मुझे ये ताने मत। मैं शर्मिंदा हूँ, तुमसे भी और अपने बच्चे से भी। आपके दिल में किसी के लिए भी कुछ नहीं है जुबैर। कैसे नहीं हुआ? मैंने इतनी बार नोरा से कहा कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ज़ारा सच पूछो, जब मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया था ना, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं उसे लेकर भाग जाऊं। मुझे इतनी खुशी थी कि मैं उन अल्फाजों में तुम्हें बता नहीं सकता। चाह रहा था सब कुछ छोड़ दूं, मुझे बिल्किस से कुछ नहीं चाहिए। एक माँ होना उससे भी बड़ा खूबसूरत एहसास है। मैं समझ सकता हूँ। नहीं जुबैर, तुम नहीं समझ सकते। एक माँ से उसके बच्चे को छीनने की तकलीफ तुम कभी नहीं समझ सकते। मैं देख रहा हूँ ज़ारा, इतने दिनों से समझ क्यों नहीं रहा। तुम्हारी तकलीफ मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इंशाल्लाह सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाए। मानूर बेटा, अब तो खुश हो ना? हमने तुम्हारी खुशी के लिए फुरकान को कबूल कर लिया है। जी डैड, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। बेटा, हम अगर अपनी बाकी जिंदगी में कुछ देखना चाहते हैं ना, तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। और ये बात तुम अच्छी तरह से फुरकान को भी समझा देना कि हमारे हाँ कहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी है। हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते, लेकिन अब पूरी जिंदगी तुमने उसी के साथ रहना है, इसलिए उसे भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। मम्मा, फुरकान जानता है कि मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, और उसी ने ही मुझसे कहा था कि मैं अगर जिद करूंगी तो आप दोनों मान जाएंगे, और देखिए आप दोनों मान गए। उसका ये सब जानना ही तो मुझे खटक रहा है बेटा। क्या मतलब? यही कि वो बहुत यकीन से जानता है तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में, और जब कोई ज़्यादा गहराई से आपको जानने लगे ना, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मॉम, मैं उससे शादी करने जा रही हूँ और आप ये सारी बातें बता के मुझे डरा रही हैं। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ बेटा, ताकि बाद में तुम्हें कोई हैरत ना हो। भाई, मानूर ठीक कह रही है। जब हमने हाँ कर दी है तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई डर है। भाई, तुम ज्यादा मत सोचा करो, बस रिलैक्स रहा करो। क्या हो गया है मम्मा? आपको पता है ना कि मेरा छोटा सा दिल है, और आप ना मुझे इस तरीके की बातें बता के ना डरा रही हैं। बेटा, तुम्हारे छोटे से दिल के लिए ही तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग। तो फिर सब ठीक होगा इंशाल्लाह, आप लोग टेंशन नहीं लें। इंशाल्लाह। जरूर भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ आज तुम चली जाओ आंटी से मिलने।
हाँ चली जाऊंगी, मुझे क्या मसला है, लेकिन तुम्हें ना थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। भाई बंदा इतने बड़े घर में जा रहा है तो कुछ तो भरम रखेगा ना, कुछ लेके जाऊंगी ना, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। कितने पैसे चाहिए? भाई कुछ अच्छा खासा ही लेके जाना पड़ेगा फुरकान, ताकि रुखसती तक ना उनका मुंह जरा बंद ही रहे, वरना कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बकवास कर सकती है उसकी माँ। मुझे तो 1 टके का भी भरोसा नहीं उस औरत पर। लेकिन मुझे महानूर पर है, वो उसकी बात नहीं टाल सकते, देखना तुम। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ फुरकान, कब होगी शादी, ताकि बात तो आगे बढ़े। तुम भी किसी काम धंधे पे लग जाओ फुरकान, ताकि 4 पैसे मेरे हाथ में भी आए। ऐसे तो पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा तुम्हें। हाँ यही मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने कहा है महानूर से कि सबको जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। मुझसे तो राय नहीं जा रहा, उसी ने कहा है कि बहन को भेजना। सब कुछ मैं तो कहने से रही। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है, जा तो रही हूँ मैं। भाई बिजनेसमैन भी तो कल को तुमने ही बनना है, अगर बने तो। मुझे तो तुमने ले दे के बस ये एक फ्लैट ही देना है, और तो कुछ नहीं मिलने वाला मुझे तुमसे। अरे क्यों फिक्र करती हो यार आप? ऐसा पहले कभी हुआ है कि मुझे फायदा हुआ और तुम नुकसान में रही हो? नहीं नहीं, ख्याल तो तुम मेरा करते ही हो, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा लाओ पैसे दो ताकि मैं तैयारी करूँ। मैं साथ ही हूँ तुम्हारे, ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। ड्रॉप करने से पहले जो बोलोगी वो खरीद लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। चाहती हूँ मैं। आप अभी उनसे फोन करके पूछेंगे ना? मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन वो लोग अभी निकले नहीं होंगे। पता नहीं किस तरह गए होंगे वो लोग, कहीं बस में ही ना गए हो। देखो जो बिल्किस से पैसे लेकर बच्चा पाल रहे हैं वो क्या गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? आप उनसे कहें कि वो गाड़ी पे यहाँ पर आए, गाड़ी के पैसे हम दे देंगे उन्हें। ये तो मैं उनको रात को कह चुका हूँ। तो फिर क्या कहा उन्होंने? यही कि उन्होंने कहा था हम आ जाएंगे जैसे भी करके। अगर वो नहीं आ सकते तो हम चलते हैं, लेकिन हमारे जाने में भी वक्त ज़ाया होगा। उन्होंने आना तो है ना, अब बाज़-औक़ात हो जाता है कि वक्त ऊपर नीचे हो जाता है, तुम फिक्र ना करो, वो आ जाए। आप फ़ोन करें ना उन्हें। अच्छा मैम। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. फ़ोन बंद है क्या उनका? हाँ हो सकता है शायद कोई बैटरी का इश्यू हो, लेकिन डोंट वरी, फ़ोन खुल जाएगा उनका। फ़ोन तो खुल जाएगा और वो लोग आ भी जाएंगे, लेकिन अरे हाँ यार आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने बच्चा क्यों रखना है, और उन्होंने पैसे भी तो लेने हैं। और लेकिन उनका फ़ोन क्यों बंद है, क्या वजह होगी? अरे तुम्हें तो पता है गरीब लोग हैं, उन लोगों के पास अच्छे फ़ोन तो होते ही नहीं जो वो स्मार्टफोन रखेंगे। फ़ोन ख़राब हो गया होगा या बंद हो गया होगा। तुम बेफिक्र रहो, वो आ जाएंगे। हेलो बिल्किस। बच्चे वालों से बात हुई ज़ुबैर? हाँ उनका फ़ोन बन जा रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बात हुई थी। मेरी बात तो हुई थी, लेकिन वजह नहीं पता कि क्यों बन जा रहा है। ज़ुबैर मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि इस नंबर को नहीं जाने दो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जरूरी नहीं है कि ये गलती हुई हो। अरे देखो किसी वजह से भी फ़ोन बंद हो सकता है, अभी तो दिन शुरू हुआ है। अच्छा चलो फिर मुझे बताना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो अपनी चाल चल गई है। पता चल जाएगा। सही। क्या कह रही थी बिल्किस? हाँ वो भी यही कह रही थी कि वो बच्चा लेकर कहाँ जा सकते हैं और क्यों। आप उन्हें फिर से फ़ोन करें। चल। Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. क्या वो ज़ुबैर फ़ोन उठाया? अरे ज़ारा तुम भी हर बात पे मायूस हो जाती हो। मैंने कहा ना बच्चा मिल जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे वो?
मम्मा, फुरकान की सिस्टर हैं, वो आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। अच्छा, कब? अभी मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई है, वो कह रही हैं कि अभी हम घर से निकल रहे हैं। बेटा फुरकान से बोलो थोड़ा मेच्योर बिहेव करे इस रिश्ते में। तुम्हें तो अपने घर का माहौल पता ही है ना। अब वो ऐसे किसी भी वक्त आ जाएंगे बगैर बताए, हम तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। बल्कि मैं खुद उसकी बहन से उसका नंबर भी ले लूंगी और अपना भी दे दूंगी, ताकि वो मुझसे प्रॉपर राब्ते में रहे। हम उनकी तरह कोई मिडिल क्लास लोग तो नहीं हैं। अब प्लीज़ मम्मा, ये सारी बातें आप उनसे मत कह दिएगा। ओ, क्या हो गया मानूर तुम्हें? मैं उनसे अपने तरीके से ही बात करूंगी। मम्मा प्लीज़, फुरकान एक बहुत ही एजुकेटेड लड़का है, और प्लीज़ आपने उसके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश है उसका, वो बिजनेस को रन कर रहा है। बेटा पढ़े लिखे होने और बिजनेस करने से आपकी क्लास नहीं छुटती। भले आप लाख कोशिश करते रहें, लेकिन तुम उससे प्यार करते हो, यही एक वजह है। तुम्हें इसलिए उसकी खामियां नजर नहीं आती बेटा। हो सकता है मम्मा, फुरकान भी साथ है। मेरा नहीं ख्याल, उसने कहा था कि मैं ड्रॉप करके चला जाऊंगा। आई थिंक उसकी कोई मीटिंग है। अच्छा, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमसे झूठ बोल दें, वो भी किसी के कहने पर? तो आप बिल्किस से पूछे ना, इतनी देर हो गई उनका नंबर ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कहीं और लेकर चले गए हो। दिल बहुत घबरा रहा है, इसी वजह से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। आप प्लीज कॉल करें। अरे लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो खुद हमें कॉल करेंगे। अगर वो लोग नहीं आए तो आप क्या करेंगे? बिल्किस को उनके घर का तो पता है ना? नहीं, बिल्किस को तो नहीं पता। बच्चा तो नंबरा ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। तो आप नम्रा से पूछे ना, वो तो आपको बता दे कि वो दोस्त है आपकी। वो चली गई है बिल्किस का घर छोड़कर। क्या ज़ुबैर, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग सब मेरे साथ? देखो ये हकीकत है, वो चली गई है और बच्ची की फैमिली का नंबर भी उसी ने दिया था। पता नहीं किस्मत मेरे साथ कोई खेल खेल रही है, आप लोग मेरा तमाशा बना रहे हैं मिलकर। मैं कोई तमाशा नहीं बना रहा हूँ, बल्कि किस्मत मुझे तमाशा बना रहे। ऐसा तमाशा कि जिसमें सब धोखेबाज मुझे समझकर सब नफरत कर रहे हैं मुझसे। वो बिल्किस की कजिन है, उसे सब कुछ बता कर गई होगी। नहीं, वो बिल्किस के खिलाफ साजिश कर रही थी, वो बिल्किस को मारना चाहती थी। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप कॉल कर लेना उसे। देखो जैसा तुम समझ रही हो ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बिल्किस के घर जाता हूँ, बात करता हूँ उससे। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से रुखसती हो जाए। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ा वक्त तो दें। आप लोगों को भी वक्त चाहिए। क्यों, हमें वक्त क्यों नहीं चाहिए होगा? नहीं, वो मिडिल क्लास लोगों का मसला होता है ना, वो वक्त मांगते हैं क्योंकि उनको जहेज इकट्ठा करना होता है। तो आपको तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में मसाइल सिर्फ जहेज के होते हैं और कोई मसला नहीं होता? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। बेटा आपको पता है कि टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री हैं, उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। ऐसे खुद से हम डेट फाइनल थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही बात है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से शादी हो जाए। बेटा एक बात पूछिए, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, पूछे। शादी क्यों नहीं की अभी तक? बस ना पूछें, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं आसानी से। हमारे जैसे और आप जैसे ख़ानदानी लोग मिलना कोई आसान बात है?